अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। संभल में वाक़ई शाही जामे मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। कुछ तकनीकी मामले मुकम्मल करने बाकी हैं जो आने वाले चंद एक रोज़ में पूरे हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को जनवरी 2025 के अवाइल हफ्ते में अदालत में जमा किया जाएगा। अदालत के जरिए मुकर्रर कोर्ट कमिश्नर ने इस ताल्लुक से ताज़ा सूरत हाल की जानकारी मीडिया को दी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शाही जामे मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आखिरी मराहल में है। रिपोर्ट को 2 या 3 जनवरी तक अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि रिपोर्ट को मुकम्मल करने में कुछ तकनीकी इशू सामने आए हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। एडवोकेट रमेश सिंह राघव ने कहा कि चूंकि आज कोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है, इसलिए रिपोर्ट 2 या 3 जनवरी को पेश कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट को किसी भी कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया है, इसीलिए हम उसे तय वक्त से पहले अदालत में दाखिल करेंगे। संध्या थिएटर भगदड़ केस की तहकीकात में अदाकार अल्लू अर्जुन और 17 दीगर अफराद को मुलजिम नामजद किया गया है। यह अफसोसनाक वाक़या 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान पेश आया, जिसमें एक खातून रेवती जाम हक हो गई और उनके बेटे श्रीतेज शदीद जख्मी हो गए। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन को मुलजिम नंबर 11 यानी A11 और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवीज़ को मुलजिम नंबर 18 करार दिया गया। थिएटर मालिकीन, मैनेजर, सिक्योरिटी अमला और दीगर अफराद को भी केस में शामिल किया गया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि हुजूम को संभालने में नाकामी और सिक्योरिटी इंतजामात में गफलत के बाइस भगदड़ मची। मंगल को अल्लू अर्जुन को मजीद तफ्तीश के लिए चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन तलब किया गया। इससे कबल उन्हें गिरफ्तार करके 4 हफ्तों की उबूरी जमानत दी गई थी। रिपोर्ट में थिएटर इंतजामिया और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोताहियों को उजागर किया गया। हुक्काम जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अज़्म का इजहार कर रहे हैं। इधर चिक्कड़पल्ली पुलिस ने बाउंसर एंटनी को गिरफ्तार कर लिया है, जो भगदड़ के मरकजी मुलजिम करार दिए गए हैं। एंटनी फिल्म तकरीबात में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए बाउंसर्स को तरतीब देने के माहिर हैं और प्रीमियर के दौरान सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन से पुष्पा 2 की नुमाइश के दौरान शहर हैदराबाद की संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े में खातून की मौत के सिलसिले में पूछगछ की गई। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने उनसे पूछगछ की। अदाकार को मंगल की सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने की नोटिस जारी की गई थी। इस नोटिस के बाद उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अदाकार ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने मद्दाहों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। अल्लू अर्जुन पहले ही कह चुके हैं कि वो इस मामले में जाँच में ताउन करेंगे। पुलिस से उनकी ये पूछताछ करीब 2.5 घंटे तक चली। उसके बाद पुलिस ने उनसे कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद अल्लू अर्जुन अपने वालिद अल्लू अरविंद के साथ अपने मकान लौट गए। तेलुगु फिल्मों के नामवर प्रोड्यूसर और सदनशीन तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल राजू ने मंगल को किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचकर पुष्पा 2 द रूल फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ वाक़े में जख्मी 9 साला लड़के श्रीतेज की अयादत की और डॉक्टर से उसकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इस लड़के की हालत में खतरे बेहतरी हो रही है। दिल राजू ने कहा कि भगदड़ का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था और वो रेवती नामी खातून के ख़ानदान के साथ ठहरे हैं जो इस वाक़े में हलाक हो गई। उन्होंने कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की और इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान वो एक पुल का काम अंजाम देंगे। दिल राजू ने बताया कि श्रीतेज के वालिद भास्कर को फिल्म इंडस्ट्री में एक मुलाजिमत फराहम करने की पेशकश की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि वो अदाकार अल्लू अर्जुन से भी मुलाकात करते हुए मसले की यकसोई की कोशिश करेंगे। बादजा उन्होंने श्रीतेज के वालिद भास्कर को भी तयक़ुन दिया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడతాను. నాకు ముందు కావాల్సింది ఏంటంటే మనందరికీ కావాల్సింది ఏంటి, సీఎం గవర్నమెంట్దా లేక అల్లు అర్జున్దా కాదు, ఈయనకి ఏం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఈయన ఫ్యామిలీని ఎలా కాపాడుతున్నాం అనేది మన అందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ. దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఈ ఎస్ ఫైనాన్షియల్గా అన్ని రకాలుగా భాస్కర్కి నిలబడబోతున్నాం. అది నేను లీడ్ చేస్తున్నా, నేనే పక్క నుండి నేను అన్ని చేయిస్తాను. అది చెప్పడానికే సీఎం గారు చెప్పమన్నారు. ఈరోజు ద్వారా కూడా ఆయనకు జరగాల్సింది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది. లాజికల్గా టెక్నికల్గా జరగాల్సిన అన్ని అయిపోయిన తర్వాత భాస్కర్కి అందరం పక్కన నిలబడి కాపాడుకునే బాధ్యత మాది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈరోజు బాబుకి అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, పిల్లగాన్ని చదివియాలి, పాపం చదివియాలి, ఆయనకున్న చిన్న ఉద్యోగము, ఫ్యామిలీని కాపాడుకుంటూ ఆయన చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఆయనకు అందరం మేము అండగా నిలబడి చేస్తాం. నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను. నీ డ్యూటీ నువ్వేం చేస్తున్నావు? నువ్వు నాకు క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నావు.
ఎఫ్డీసీ చైర్మన్గానే సీఎం గారు అక్కడి నుంచి చెప్పాల్సింది చెప్తున్నాను నేను. సీఎం గారు చెప్పిందే చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడతాను. నాకు ముందు కావాల్సింది ఏంటంటే सीपीआई के रुकन असेंबली के सांबा शिवराव ने संध्या थिएटर भगदड़ में जख्मी होने वाले लड़के श्री तेज की अयादत की, जो किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि श्री तेज आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सांबा शिवराव ने अदाकार अल्लू अर्जुन पर तनकीद की और वाकई के बाद दिए गए उनके बयानात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के असेंबली में बयान और पुलिस वीडियोज़ के बाद हक़ायक़ वाज़े हो गए हैं। उन्होंने अल्लू अर्जुन के बयानात की तजाद पर शक का इजहार किया और अपोजिशन जमातों से मामले को सियासी रंग ना देने की अपील की। उन्होंने मौजूदा दौर की फिल्मों पर भी तबसरा किया और उनका मुवाजना पुरानी फिल्मों से किया। उन्होंने कहा कि पहले फिल्में समाजी तब्दीली के लिए तहरीक देती थीं, जात पात के खिलाफ जद्दोजहद और पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों को उजागर करती थीं। आज की फिल्में बदमाशों को हीरो बनाकर पेश कर रही हैं। ఈరోజు శ్రీతేజ్ బాబు పేరు శ్రీతేజ్, ఆ అబ్బాయిని కిమ్స్ హాస్పిటల్లో సందర్శించడానికి మేము సిపిఐగా మేము అందరం రావటం జరిగింది. సరే, అబ్బాయి స్టిల్ స్ట్రగలింగ్ ఫర్ లైఫ్, ఇంకా పూర్తిగా కాకపోతే గతం కంటే కొద్ది బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఆయనకి ఆ బ్రీతింగ్ అంతా ఇక్కడ థ్రోట్ దీని నుంచి అందిస్తున్నారు, ఫీడింగ్ ఏమో నోస్ నుంచి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కూడా సెమీ కాన్షియస్లో ఉన్నాడు బాబు, నాట్ అట్ ఫుల్లీ రికవర్డ్. డాక్టర్స్ బాగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడే డాక్టర్తో నేను మాట్లాడితే వారు ఏమన్నారంటే సిపిఆర్ పోలీసులు ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే పోలీసులు అక్కడ ఉన్న ఇమీడియట్గా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు సిపిఆర్ ఇవ్వబట్టి ఆ బాబు ఆ మేరకు బతకటం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళ ఎఫర్ట్స్ రెండు కూడా తోడైనవి. ఒకవేళ ఆ బాబు పూర్తిగా రికవర్ అయితే మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఎ మిరాకిల్, ఇట్స్ ఎ వండర్. వై బికాజ్ అంత స్ట్రగుల్ అయ్యి ఉండి చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి స్కోప్ ఈజ్ మచ్ మోర్ టు బి రివైవ్డ్ అండ్ రికవర్డ్. ఆ విధంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నాం. ఈ రెండోది, ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇవాళ మేము అన్ని పార్టీలుగా యాక్చువల్లీ ఇనిషియల్లీ మేము దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్. तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी तीन मार मल्लना ने फिल्म पुष्पा 2 के अदाकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ रचाकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाया कि इसमें ऐसे मनाजिर हैं जो पुलिस ओहदेदारों की तौहीन करते हैं। इस शिकायत में फिल्म के मखसूस मनाजिर का हवाला दिया गया और इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस ओहदेदारों को बदनुमान के तौर पर पेश किया गया। इसमें मजीद कहा गया कि फिल्म में एक ऐसा मंजर दिखाया गया जहां हीरो एक स्विमिंग पूल में पेशाब करता है, जिसमें एक आईपीएस ओहदेदार मौजूद होता है जो पुलिस फोर्स की बेइज्जती के मुतरादिफ है। मल्लाना ने दावा किया कि फिल्म में कुछ मनाजिर तौहीन आमेज हैं और इससे आईनी इदारों पर एतमाद ख़त्म हो सकता है। एमएलसी ने पुलिस पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कुछ मनाजिर हटाए जाएं और पुष्पा 2 फिल्म के अदाकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने मंगल को कहा कि संध्या थिएटर में रौनुमा भगदड़ वाक़े को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए, वरना ये समझा जाएगा कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को हरासा कर रही है। डी.के. अरुणा, जिन्होंने किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर जेर इलाज 9 साल लड़के श्री तेज की अयादत की, मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और रियासती हुकूमत को मुसीबत की इस घड़ी में मुतासिरा ख़ानदान के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले को सियासी नुक्ते नज़र से ना देखते हुए हल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का आदा ना हो। వీళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఆ హీరో యొక్క అభిమానులుగా సినిమాకి వెళ్ళారు చూడాలని ఉత్సాహంతో. ఆ రోజు ఆ తొక్కిసలాటలో మరి సంఘటన జరగడం కూడా నిజంగా దురదృష్టకరం, బాధాకరం. ఈరోజు తల్లిని కోల్పోయినటువంటి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు, మరి భార్యను కోల్పోయినటువంటి భర్త ఇవాళ ఆ సంఘటనలో తీవ్రంగా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది. సో దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆ సినిమా టీం కూడా మరి వారి కుటుంబానికి పూర్తి స్థాయిలో ఆ బాబుకు ట్రీట్మెంట్ అందించడంలో పూర్తి స్థాయి ఆ బాబు నార్మల్గా అయ్యే వరకు, ఆ తర్వాత ఆ బాబు చదువులకి, ఆ బాబు భవిష్యత్తు కూడా మరి వాళ్ళు అండగా ఉండాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా. మరి ఈరోజు ఇది ఒక పెద్ద तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 20 से 24 जनवरी 2025 के दरमियान स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। इस दौरे का मकसद आलमी सरमायाकारी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना और तेलंगाना को कारोबार के लिए एक पसंदीदा मकाम के तौर पर पेश करना है।
रियासती हुकूमत ने इस दौरे के लिए 12 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट मख्तस किया है। इस दौरान वज़ीर आला के साथ IT और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर श्रीधर बाबू और सीनियर ओहदेदार भी होंगे। वफद आलमी कंपनियों के CEOs और नुमाइंदों से मुलाकात करेगा और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े और फ़वाइद को उजागर करेगा। वज़ीर आला फोरम में रियासत की तरक्की पसंद पॉलिसियों, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और कामयाब सनतों, ख़ास तौर पर IT, फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन एनर्जी के शोबों पर जोर देंगे। ये दौरा तेलंगाना के आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम करने की वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व IT डी श्रीधर बाबू ने कहा कि 10 साल तक किसानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाली BRS अब इख्तिदार से महरूमी के बाद भी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मीडिया के लिए जारी एक बयान में श्रीधर बाबू ने कहा कि पेशरफ BRS हुकूमत ने रैतु बंधु के नाम पर जो गलतियां की थीं, उन गलतियों को दुरुस्त करते हुए रैतु भरोसा स्कीम के जरिए किसानों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अहम अपोजिशन BRS गैर जिम्मेदाराना तौर पर रैतु भरोसा स्कीम से मुतालिक गुमराहकुन बयान देते हुए किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल BRS दौर में रियल स्टेट की ज़मीनों, पथरीली ज़मीनों और कास्ट ना होने वाली ज़मीनों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत 25,672 करोड़ रुपए की रकम कास्ट ना करने वाले ज़मीनों पर अदा की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत BRS की गलतियों को दूर करते हुए एक मुनज़्ज़म तरीके से इस स्कीम पर अमल आवरी कर रही है। वज़ीर अवाल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में इंदिरम्मा मकानात के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 4 या 5 जनवरी तक 80 लाख अफराद की दरखास्तों का डेटा हुकूमत तक पहुँच जाएगा जो मकानात के लिए दाखिल किए गए। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकानात के लिए जो ख़ानदान भी अहल होंगे, उनके लिए अगर मरकज़ी हुकूमत मकानात की तामीर के लिए कोई माली इमदाद फराहम नहीं करती है तो ऐसी सूरत में भी रियासती हुकूमत अपनी तरफ से तमाम अहल ख़ानदानों को इंदिरम्मा मकानात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इंतहाई गरीब ख़ानदानों को तरजीह बुनियाद पर इंदिरम्मा मकानात फराहम करने का फ़ैसला किया। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम की अमलावरी के लिए 33 अजला में प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की हैसियत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया है। లేకపోతే ఎక్కడ నివసిస్తున్నారో, ఏదైనా వికలాంగులైతే వికలాంగులుగా, వితంతువులైతే వితంతువులా, ఇంకా ఏదైతే ఆ గ్రామాలలోనో మున్సిపాలిటీలో కార్మిక స్టాఫ్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళగా రికార్డు చేస్తూ మొదలు కొద్దిగా నత్తనడకతో స్టార్ట్ అయిన ఈ ఇందిరమ్మ యాప్ కార్యక్రమం గడిచిన ఈ 2-3 డేస్ నుంచి 4 lakhs నుంచి 5.5 lakhs వరకు రీచ్ అవుతూ నాకు తెలిసి ఈ నెలాఖరికి ఒక 70 నుంచి 75% కంప్లీట్ అవుతుంది. రాబోయే ఫస్ట్ వీక్ లోపు ఏవైతే ఇందిరమ్మ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత ప్రజాపాలనలో భాగంగా ప్రజల వద్దకే ప్రభుత్వ అధికారులు పోయి వారికి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్లలో అవసరమైన వాటిని అప్లై చేసుకునే దాంట్లో ఇల్లు టిక్కు పెట్టిన వాళ్ళు 80 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ 80 లక్షల మందిలో యాక్చువల్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరో ఐడెంటిఫై చేయటం కోసం ఇది నిరంతరము జరిగే కార్యక్రమం కాబట్టి ఏదో 4.5 లక్షల ఇల్లు ఇచ్చేసి చేతులు దులుపుకొని పోవాలని ఈ ప్రభుత్వానికి అటువంటి ఆలోచన లేదు కాబట్టి तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। आज अमित शाह के मुबैना तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई जिसकी क़यादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। ये रैली अम्बेडकर के मुजस्समे से ज़िला कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। मुजाहिरीन ने नीले लिबास पहनकर प्ले कार्ड्स थामे जिन पर अमित शाह के बयानात के खिलाफ नारे दर्ज थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अमित शाह के बयानात आइन पर यकीन रखने वाले शहरियों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी का खुफिया मंसूबा हिंदुस्तान के आइन को मनुस्मृति से तब्दील करने का है और अमित शाह के बयानात उसी एजेंडे का हिस्सा हैं। नहीं चलेगी
लोकसभा पेदापल्ली के कांग्रेस रुकन गड्डम वंशी कृष्णा ने मोमारे दस्तूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मुतालिक इंतहाई अहानत आमेज रिमार्क्स के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से फौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने न सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर बल्कि पूरे मुल्क के दलितों की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलितों को समाज में बाइख्तियार बनाने के लिए तवील जद्दोजहद की थी। उन्होंने बीजेपी पर भी सख्त तरीन तनकीद का निशाना करते हुए कहा कि इस जाफरानी जमात ने मुल्क में फ़िरका परस्ती के फ़रोग़ को एक कारोबार बना लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दलितों पर हमले के कई वाक़यात रौनुमा हुए हैं, लेकिन मुल्क के वज़ीर दाखिला की हैसियत से अमित शाह ने कभी भी लबकुशाई नहीं की। హోంమంత్రిగా దాని మీద ఏం కామెంట్స్ చేయరు. దళితుల మీద ఎన్ని అటాక్స్ జరుగుతాయి, అగ్రకుల వాళ్ళ దళితులను కించపరిచి మాట్లాడడం కానివ్వండి, కొట్టడం కానివ్వండి, వాళ్ళని హింసలు పెట్టడం కానివ్వండి, ఇవన్నిటి మీద అమిత్ షా గారు మాట్లాడారు. ఇవన్నిటి మీద ఆయన మౌనంగా ఉంటాడు. కానీ అంబేద్కర్ పేరు తీసుకుంటే ఆయనకు ఎక్కడ లేని బాధ, ఎక్కడ లేని నొప్పి వస్తుందంటే మీరు అందరూ ఆలోచించాలి. యాక్చువల్లీ బీజేపీ పార్టీ నాయకులందరూ చాలా లక్కీ. ఎందుకంటే ఆ ముసుగు ఏదైతే ఉన్నదో ఈరోజు ఆ ముసుగు తెరిచిపోయింది. అది ఒక 6 నెలల ముందు ఆ ముసుగు తీసి ఇట్లా అమిత్ షా బై మిస్టేక్ ఏదైతే కడుపులో ఉన్న మాట బయటపడ్డదో ఒక 6-8 నెలల ముందు బయటపడితే ఇవాళ 240 సీట్లు కూడా బీజేపీకి దక్కేవి కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా నేను साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर टी हरीश राव को राहत पहुंचाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से मेडीगड्डा बैरेज को नुकसान पहुंचने से मुतालिक केस में तहत की एक अदालत की जानिब से जारी करदा नोटिसों को मुअत्तल कर दिया। बीआरएस के कायदीन ने इन नोटिसों को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह अहकाम जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि एन राजालिंगम मूर्ति को नोटिसें जारी की जाएं, जिनकी दरखास्त से नज़रसानी पर तहत की अदालत ने बीआरएस कायदीन को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। अगस्त में प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट भोपालपल्ली ने सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर और साबिक वजीर हरीश राव और दूसरे 6 अफराद को नोटिसें जारी की थी। भोपालपल्ली के रहने वाले एन राजालिंगम मूर्ति की दरखास्त पर समाअत के दौरान तहत की अदालत ने ये नोटिसें जारी की थी, जिसके जरिए उन्होंने कहा था कि केसीआर, हरीश राव और दूसरों ने प्रोजेक्ट के मामले में उजलत से काम लिया और अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल को नहीं रोका। राजालिंगम मूर्ति ने कहा कि अक्टूबर 2023 को मेडीगड्डे का एक हिस्सा धंस गया था। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कई सियासतदानों और दूसरों ने भी मायने के दौरान कहा था कि अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल हुआ है। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टियां मनसूख करने पर बीआरएस के सीनियर रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रवीण कुमार ने सवाल किया कि क्रिश्चियन बच्चों को अपने सबसे बड़े त्यौहार पर ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या ये वही सेकुलरिज्म है जिसकी कांग्रेस दावेदार है। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स ने पहले 3 दिन यानी 24 से 26 दिसंबर तक क्रिसमस की छुट्टियां देने का रिवाज शुरू किया था, लेकिन इस साल ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। इस फैसले से तुलबा और वालिदैन में मायूसी और एहतजाज बढ़ रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा की तश्कील के बाद अवाम में बड़े पैमाने पर शऊर बेदार हुआ है। एक खानगी न्यूज़ चैनल के फ़ोन इन प्रोग्राम में उन्होंने अवाम की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए रंगनाथ ने कहा कि तालाबों के FTL के हुदूद से मुतालिक तफसीलात का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। गूगल मैप के ज़रिए बफर जोन की तफसीलात हासिल करने का मौका फराहम किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हाइड्रा की तश्कील से कबल इमारतों की तामीर से मुतालिक हासिल किए गए इजाज़तनामे कारकर्द रहेंगे। हाइड्रा की तश्कील के बाद तामीर होने वाले गैर मजाज इमारतों को ही मुनहदिम किया जाएगा। विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने मंगल को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पर धावे किए। इन धावों के दौरान गैर कानूनी टेंडर तलब करने की शिकायत का जायजा लिया गया। धावे करने वाली टीम ने SCA के दफ्तर के तमाम रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया। बताया गया कि कांग्रेस रुकन असेंबली C किरण कुमार रेड्डी की शिकायत पर विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने ये धावे किए। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दौरान ट्रांसपोर्ट और कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट के कामों में मुबैना धांधलियां की थी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर 2 रोज़ा दौरे हैदराबाद पर चारशुम्बा यानी 25 दिसंबर को तेलंगाना पहुंच रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया अजला मेदक और हैदराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद में वो एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मेदक के
तुर्की में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में किसानों की एक समिट की सदारत करेंगे। पुलिस ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मशहूर माओनवाज बालमूरी नारायण राव उर्फ प्रभाकर को छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कर लिया। नारायण राव 4 दहाइयों से रोपोश थे। वो एक और बड़े नक्सल लीडर एम लक्ष्मणा जो कि राव के करीबी रिश्तेदार हैं, सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे। गिरफ्तार माओनवाज रहनुमा माओनवाज पार्टी के मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल के इंचार्ज भी थे, जो नौजवानों में माओनवाज नजरियात की तरगीब देने के लिए जाना जाता है। प्रभाकर ने 1984 में उस वक्त की सीपीआई एमएल वॉर यानी पीपुल्स वॉर ग्रुप में पार्टी के रुकन के तौर पर शमूलियत इख्तियार की और 1984 से 1994 तक गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में सरगर्म रहे। शहर हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली में नाले में पड़े थैले में एक शख्स की लाश पाई गई, जिससे खौफ हरास फैल गया। यह वाकया मंगल की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लाश को सफाई वर्कर्स ने सबसे पहले देखा, जो सड़क की सफाई कर रहे थे। झाड़ू देने वालों ने ट्रैफिक जंक्शन पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस को इतला दी, जिसने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इस बात से वाकिफ करवाया। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को थैले से निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मकतूल शख्स की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने इस शख्स को कहीं और कत्ल किया और लाश मैलारदेवपल्ली रोड पर फेंक दी। गांजे के नशे में पुष्पा 2 फिल्म देखने के बाद एक शख्स ने बस की चोरी कर ली। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सादिक के तौर पर की गई, गुज़िश्ता रोज़ आंध्र प्रदेश के नरसीपट्टनम पहुंचा, जहां उसने पुष्पा 2 फिल्म देखी। बादशाह वो करीबी बस स्टैंड में एक बस में सो गया। उसने बस को मुख्फिल देखकर बस को स्टार्ट किया और सीतारामराजू जिले के चिंतालुरु के करीब उसको रोककर उस बस में दोबारा सो गया। चिंतालुरु के करीब बस की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। తమ్ముడు ఎలా జరిగింది ఏంటి తమ్ముడు ఇలారా నర్సీపట్నం టౌన్ సి గోవిందరావు మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు మాకు ఉదయం నేను పోలీస్ స్టేషన్ ఉండగా ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. కంప్లైంట్ దాంట్లో గీతం రాజు గారు ఆయన హైర్ బస్సులు నడుపుతున్నారంటే ఒక 5 హైర్ బస్సులు మన ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి పెట్టడం జరిగింది. అందులో మనకి తుని టు నర్సీపట్నం తిరిగే ఒక బస్సు మిస్ అయిందన్నట్టు ముందు మనకి తెలియపరిచారు. అదేమైందంటే మనకి అది తుని నుంచి నర్సీపట్నం వరకు అది హైర్ బస్సు తిరుగుతుంది, పల్లి వెలుగు బస్సు. ఆ బస్సు ఏపీ 31TH0765 నెంబర్ గల బస్సు. ఈ బస్సుని నిన్న డ్రైవర్ గారు నైట్ 10:45 గంటలకు తీసుకొచ్చి తుని స్టాండ్ లో మన ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ లోనే పార్క్ చేయడం జరిగింది. పార్క్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లీనర్ కి అప్పచెప్పాడు అనమాట క్లీన్ చేయమని. క్లీనింగ్ సుమారు 1 గంట వరకు ఆయన క్లీన్ చేసి బస్సుని घरेलू मुलाजिमीन के तौर पर बदलागुड़ा के मेपल टाउनशिप में काम करने वाले बिहार के एक जोड़े ने उसी घर में एक बड़ी चोरी की। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस के इलाके में पेश आया। जोड़े ने 23 दिसंबर को जेवरात चुराए। उनमें हीरे, सोना और चांदी शामिल थे, जिनकी मालियत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 55,000 रुपए नकद भी ले लिए गए। ये जोड़ा सिर्फ 1 महीना पहले मुलाजिमत पर रखा गया था, अब ये लापता है। मालिक मकान कुंडा रेड्डी को मंगल की सुबह चोरी का पता चला। इलाके के सीसीटीवी फुटेज में जोड़े को चोरी करते देखा गया। ये फुटेज पुलिस के लिए अहम सबूत साबित हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके फरार जोड़े को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में शिरकत और फिर सरकारी मुलाजिमत के हुसूल की ख्वाहिशमंद एक लड़की ने पीर की शब अशोकनगर में वाक़े हॉस्टल में शख्सी वजूहात की बाइस मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि जी सुरेखा ने हाल ही में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के तकर्रुराती इम्तिहानात में शिरकत की थी। पीर की शब सुरेखा की अपने मंगेतर के साथ बहस हुई। बादशाह जिले कामारेड्डी के रहने वाली उस लड़की ने अपने कमरे में फांसी ले ली। इत्तला मिलते ही चिकड़पल्ली पुलिस ने पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। अफराद खानदान ने बताया कि गुज़िश्ता माह ही सुरेखा की मंगनी हुई थी। इस दौरान गांधी हॉस्पिटल पर मुलाजिमीन पुलिस की बड़ी तादाद मुतैन की गई, क्योंकि बेरोजगार नौजवानों की कसीर तादाद हॉस्पिटल पहुंच गई, जिनका इस्तेदलाल है कि सरकारी मुलाजिमत ना मिलने की वजह से सुरेखा ने यह इंतहाई इक़दाम किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत करके एक तारीखी कदम उठाया। कॉलेजियम का मानना है कि जजों की तकर्री के लिए फाइलों में दर्ज इतलात के बजाय उम्मीदवारों से ज़ाती तौर पर बातचीत के जरिए उनकी अहलियत और शख्सियत को समझना ज़रूरी है।
ये पहल रिवायती अमल से हटकर अदालती तकर्रियों में शफाफियत और एतमाद को बढ़ावा देने की सिमत एक नई शुरुआत मानी जा रही है। गौरतलब है कि यह कदम तब उठाया गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस शेखर यादव के मुतनाज़ा बयानात को लेकर अदलिया पर संगीन खदशात पैदा हुए हैं। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और दीगर अराकीन जस्टिस भूषण आर गोई और जस्टिस सूर्यकांत की रुकनियत वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान, इलाहाबाद और बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए नामजद अदालती अफसरों और वकीलों से मुलाकात की। कॉलेजियम का मानना था कि फाइलों में दर्ज इत्तलात के बजाय उम्मीदवारों से ज़ाती तौर पर बातचीत के जरिए उनकी अहलियत और शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अशियाए ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतों के मामले पर आज हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी आम आदमी के खिलाफ है, इसलिए महंगाई को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी का बजट तबाह हो गया है और ज़रूरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। राहुल गांधी ने आज गिरिनगर में हनुमान मंदिर के नज़दीक सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों के मसले पर लोगों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत महंगाई को रोकने में बुरी तरह नाकाम है और महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि लहसुन की कीमत पहले 40 रुपये थी, आज 400 रुपये है। थोड़ा सा टमाटर ले लीजिए, थोड़ा प्याज हो तो कुछ तो चल जाए बस लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों है इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। इस साल तो बहुत महंगाई रही है, इस साल कभी इससे पहले कभी नहीं गई, इस साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसन भी महंगा है। लहसन कितने का है? 400 कितने का है लहसन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव 90 रुपए देना आप। कुछ तो कम करो महंगाई के हिसाब से। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीदे हमने। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। मैं तो आती हूँ 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। और कुछ लेना? हाँ मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जो सीजन में मटर गिरती है वो 60 रुपए पर्टिकुलर होती ही होती है, लेकिन इस बार 120 रुपए किलो में हर साल बढ़ता जा रहा है। इस साल तो बहुत ज्यादा है सर जी। क्या ले रही हैं आज आप? देखिए मैंने शलगम लेने थे तो शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40, आज ये 60 बता रहे हैं। आपके मुताबिक महंगाई की महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को चंद अजला में बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिन के दौरान अकल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।